स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। हम 2 क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 होल 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 27 1/3 पावर में मल्टीप्लाइड बाय 60 1/2 and 180 1/2 multiplied by 4 minus 1/3 multiplied by 9 1/4। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। दो हमारे नंबर बड़े हैं, एक 60 और एक 180। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 180 का 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 45 है। 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो स्टूडेंट्स, ये था 180। अब हम 60 का कर लेते हैं। 60 30 15 5 एंड तो स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 2 3 3 एंड 5 एंड इसका 2 2 3 एंड 5। टू 1/3। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ये 27 छोटा नंबर है। इसका हमें अंडरस्टूड है कि ये 3 का क्यूब होता है, इसलिए इसका एलसीएम नहीं लिया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, इसकी बाहर वाली पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम अगर नोटिस करें 60 के केस में, तो हमारे पास एक 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का एक पेयर बन जाएगा और 3 और 5 जो है वो अलग अलग आएंगे। तो हम इस तरह लिख लेते हैं, 2 को उसके पेयर में लिख लेते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 1/2, क्योंकि अकेला था ये पेयर नहीं था, मल्टीप्लाइड बाय 5 1/2। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 180 के हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर बनते हैं, एक 2 का और एक 3 का। 5 अकेला है, तो इसी तरीके से 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 5 1/2। उसके बाद ये जो 4 है इसको हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1/3 और ये जो 9 है ये लिखा जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब स्टूडेंट्स, हम पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 रिमाइंडर। तो जो चीज़ें हमारे पास बच चुकी हैं हम उनको लिख लेते हैं। 2 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 1/2 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 3 5 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 1/2। तो स्टूडेंट्स, ये 2
इस 2 से और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। 2 होल 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये -2/3 था, ऊपर जाके +2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 1/2 और डिनोमिनेटर से आने वाला 5 -1/2 हो जाएगी पावर इसकी, ये पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। 3 1/2 और इसी तरीके से डिनोमिनेटर से आने वाला 3 -1/2 हो जाएगा पावर में। तो स्टूडेंट्स हम लाइक बेसिस को कंबाइन कर देते हैं। 2 ये क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 डिनोमिनेटर में 1 + 2 और मल्टीप्लाइड बाय 5 1/2 -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1/2 -1/2। तो स्टूडेंट्स ये 2 पावर 3/3 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, 1 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास बच गया 5 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 0। तो ये स्टूडेंट्स ये 5 पावर 0 और 3 पावर 0 तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। क्योंकि ये किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। और ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि कटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की कटिंग को प्लस माइनस की कटिंग के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो हमने डिवीज़न की कटिंग की है, तो हमारे पास कटने के बाद चीज़ 1 बचती थी, 2 1s are 2 2 1s are 2। लेकिन जब हम प्लस माइनस की कटिंग करते हैं तो हमारे पास 0 बचता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप प्लस माइनस की कटिंग करेंगे तो पूरी चीज़ कट जाने के बाद आपके पास 0 बचेगा। जब सब कुछ कट गया तो आपके पास 0 बचेगा। लेकिन डिवीज़न में या मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कटिंग करेंगे तो सब चीज़ें कटने के बाद आपके पास आंसर 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2, अंडर द रूट 216 होल में 2/3 है। रूट को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 25 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 -1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कैच है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये 0.04 है। वैसे ज़्यादातर ऐसे वैल्यूज़ को लिखा नहीं जाता, लेकिन ये एक ट्रिक क्वेश्चन आप कह लें कि यहाँ पर इन्होंने 0.04 लिखा है ताकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएं, इसको 0.4 या 4 समझ लें, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 0.04 है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 216 का एलसीएम ले लेते हैं। 216 2 1s are 2। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक नोट की है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 1s are 2 किया है, स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 8s are 16 कर देते हैं। लेकिन जब आप एक दफ़ा डिवीज़न स्टार्ट कर दें तो आप दो नंबर्स को इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते। 2 1s are 2 2 0s are 0 करेंगे और फिर 2 8s are 16 होगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट 54 27। अगर आपके टेबल्स वीक हैं तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, आपको इजाज़त है कैलकुलेटर यूज़ करने की, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं।
रिस्क नहीं लें आप तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन अब बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस हैं, तो आप रिस्क नहीं लें। आप अपने टेबल्स पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करें। अगर आपके टेबल्स वीक हैं, तो वैसे तो आपके वीक नहीं होने चाहिए, टेबल्स आपके अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशंस क्विक हो सकें। आपकी जो जितनी कैलकुलेशंस आपकी मेंटली क्विक हो सकती हैं वो कैलकुलेटर से नहीं हो सकती। अब 5 जो है वो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, 1/2। अब ये 0.04 है तो इसको हम 4/100 कर देते हैं। डेसिमल इसका रिमूव कर दिया हमने, -1/2। और ये ब्रैकेट मैंने अंडर रूट हटा के ब्रैकेट लगा दी है और होल में 1/2 लिख दिया, जो कि पावर में अंडर रूट की पावर होती है, तो ये उसी के इक्विवेलेंट आ गया। आप अगर चाहते हैं तो अगले स्टेप्स तक अंडर रूट ही चलाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। ये ज़रा ज़्यादा मेरी पर्सनल चॉइस है, ये मैनेजेबल लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा तो हमारे पास 6 स्क्वायर आ जाएगा। ये ऐसे कट जाएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 1s are 4 होता है और 25, तो 1/25 आ जाएगा हमारे पास। 1/25 होल में -1/2। तो स्टूडेंट्स इसको अभी इसी तरीके से लिखेंगे, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1/2। तो ये से कट जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्टूडेंट्स ये 5 के ऊपर पावर -1 बची है। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर पावर नेगेटिव हो तो वो न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पॉजिटिव पावर के साथ, ये 1 वाली जगह पे आ गया। ये 1/5 था तो ये सिर्फ 5 बन गया, 1/2। तो स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर वाला 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अब हमारे पास बचा 6 स्क्वायर और ये बाहर वाला 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2। अब लास्ट 2 पार्ट्स हैं छोटे छोटे, अब चलते हैं उनकी तरफ। इसको कर देते हैं इरेज। बल्कि ये भी इरेज हो गया। क्वेश्चन 3 मैं लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई है ये क्वेश्चन। 5 2 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और 3। स्टूडेंट्स बस एक यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ याद रखने वाली है कि जब आपके पास ब्रैकेट के बाद पावर के ऊपर पावर हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज़ अगर इसी तरीके से पावर के ऊपर पावर है तो आप पावर लेंगे। तो 2 की पावर स्टूडेंट्स होती है 8 डिवाइडेड बाय, अगर हम आपके सहूलत के लिए इसको अगर नीचे लिख लें ताकि आपको डिवीज़न जो है वो ज़्यादा विजिबल हो, तो 2 3s are 6 होता है हमारे पास इस तरीके से। तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पास सॉल्व होने के लिए आएगी तो 5 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर -6, ये पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो जाएगी पावर, 5 पावर 8 -6 तो 5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है। हमारी पावर जो है वो सॉल्व हो जाएंगी और इसको हम ऐसे 25 लिख लेंगे, 5 5s are 25। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है
एक्स क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 3, और यहाँ पर इन्होंने शो किया है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि x ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, x 6, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 होता है, तो x की पावर 9 आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो हम ऊपर से इसको नीचे ले जाते हैं ताकि ये सॉल्व हो सके। तो 1 बाय एक्स पावर 9 डॉट एक्स पावर -6 इक्वल टू 1 बाय एक्स पावर 9 - 6 इक्वल टू 1 बाय एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4, और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए ट्यून इन रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी राय से आगाह करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।